तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें मैं आपको दो ऐसे प्रवक्ताओं से मिलाऊंगा जिन्होंने डिबेट को एकदम उखाड़ दिया। यानी उखाड़ने का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि ऐसे ऐसे तार्किक जवाब दिए हैं ना, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे क्या बात है, क्या डिबेट हुई है। और ये जवाब केवल ऐसे नहीं है कि केवल बोल दिया, नहीं, तार्किक जवाब, तार्किक और सत्य को पकड़ के जवाब दिया गया है। तो आइए पहले इस डिबेट को देखते हैं, फिर बात करते हैं। आइए। देखिए, पहली बात है, हारून यूसुफ जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समुदाय के नाम को छोड़ दिया और यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। आप मुझे यह बताइए, पाकिस्तान के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, ये तीनों इस्लामिक कंट्री है, इनके मुसलमान क्या इज इक्वल टू इंडियन मुस्लिम? कि बार बार आप इंडियन मुस्लिम को क्यों इन इस्लामिक कंट्रीज के मुसलमानों के साथ कंपेयर करते हैं? क्या कहा गया है इस बिल में? इस बिल में कहा गया है ये तीनों इस्लामिक देश हैं, यहां पर इस्लाम के नाम पे प्रताड़ना नहीं होती है, माइनॉरिटीज पे प्रताड़ना होती है। इसलिए इन देशों के माइनॉरिटीज को, जो कि यहां ऑलरेडी 31 दिसंबर 2014 के पहले या उस दिन तक आ चुके हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। ये बार बार भ्रम फैलाते हैं कि हम वहां से माइनॉरिटीज को ले आएंगे। मैंने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा आओ मिलके दिया जलाएं। ये भारतीय, केवल अटल बिहारी वाजपेयी की कविता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का हृदय है। आओ मिलके दिया जलाएं। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी का एकमात्र नारा है, आओ मिलके देश जलाएं। आओ मिलके देश, अगर हम ना देश चलाएं तो आओ मिलके देश जलाएं। आपने वादा किया था, आप देश जलाने की बात करते हैं। देवगन जी छोड़ो ना, ये देश जलाने की बात हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं? ये बोला, आरोप लगा की बात हम नहीं कर रहे। सुनिए, देश जलाने की बात और देश को बचाने की बात, माफ करना, इस देश का बच्चा बच्चा देशभक्त है, देशद्रोही नहीं है। नियत को बदलो, दृष्टिकोण को बदलो, नजरिए को बदलो, नजरिए को बदलो। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, मुझे इस देश में कोई देशद्रोही नजर नहीं आता। आचार्य जी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, मैं कोट कर दे रहा हूं, कि यह भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते उनको न सिर्फ यहां शरण दें बल्कि व्यवसाय दें और उनका जीवन सुंदर बनाएं। महात्मा गांधी के सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 96, जिसमें 7 जुलाई से लेकर 26 सितंबर अभी यूसुफ साहब ने कहा कि वहां मुहाजिरों के साथ यह होता है। आपको पता है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली, मुहाजिर थे। कोई हिंदू रहा है प्रधानमंत्री? पहला विदेश मंत्री कौन था? जफरुल्लाह खान, अहमदिया। मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? शिया। तो भाई ये तो वहां का सत्ता संघर्ष हो गया कि जो वहां सत्ता में थे दूसरों ने उनको हटा दिया और इस्लाम की एकता के नाम पर बने मुल्क की हकीकत सामने आ गई जब 2 नेशन थ्योरी 3 नेशन थ्योरी में बदल गई। तो आचार्य जी ने एक और बात कही कि साहब वो पाकिस्तान और उनको लेने में हमने कब गलती, हम कब कह रहे हैं? जो यहां से हिंदू और सिख थे उस इलाके के, या बौद्ध थे, जैन थे, वो तो फंस गए थे। जो मुस्लिम थे, भारत में 2 प्रकार के मुस्लिम थे, एक जो महात्मा गांधी के भारत के साथ यहां रहे और दूसरे जो जिन्ना के साथ वहां गए, वो कह के नहीं गए, उन्होंने कहा लड़ के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, तोड़ के लेंगे पाकिस्तान, और फिर भी हम चलो देने को तैयार हैं। अगर आपको एक मजेदार बात बता देता हूं, हम सबने गाना सुना है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। उसकी आखिरी लाइन क्या थी? बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में गाना बना था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और उसकी आखिरी लाइन थी, बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। तो कहिए कि पाक सरजमी, दामने रहमत की सरजमी और परचम हिलाल के झंडे तले मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। किसने डराया? सुप्रीम कोर्ट डरा रही है, हाई कोर्ट डरा रही है, डिविजनल कोर्ट डरा रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डरा रही है। आप कोर्ट के बात को नहीं, हमारा प्रॉब्लम, जिनको हमसे प्रॉब्लम है वो चले जाएं। ये हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? आप अगर सड़क को जाम करके नमाज पढ़ेंगे और गलती से किसी का एम्बुलेंस रुक गया और उस आदमी ने कहा कि भैया एम्बुलेंस क्यों रुक गया, आप सड़क पे क्यों नमाज पढ़, ये हमारा प्रॉब्लम है। आप क्यों आके हमें डरा रहे हैं? आप सुबह 4 बजे अगर लाउड स्पीकर पर आप आजान करेंगे और सोनू निगम गलती से उसकी नींद टूट जाती है और सोनू निगम कह दे कि यार ऐसे ये ठीक नहीं है, 4 बजे आजान करके मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो, अरे ये तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये तो हमें डराने की कोशिश हो रही है। आर्टिकल 370 आप हटा दो तो मुसलमान डर जाता है, ट्रिपल तलाक आप हटा दो तो मुसलमान डर जाता है, याकूब मेमन को फांसी होती है तो मुसलमान डर जाता है, बुरहान वानी मारा जाता है तो मुसलमान डर जाता है। ये परमानेंटली डरे हुए हैं। इस डर का, आप सुन लीजिए, इस डर का कोई इलाज नहीं। इसे डर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं विक्टिमहुड का कार्ड। आपके जेब में पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, मगर इनके जेब में परमानेंट विक्टिम कार्ड होता है। कुछ भी होगा, देखो हम डर गए, हमें मार दिया, रे हमें कार्ड। अरे भैया, पूरे विश्व में यही चल रहा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं चल रहा है। तो आपने वीडियो देख ली ना, इसमें 2 बातें कही गई हैं, 2 वीडियो हैं, 2 बातें कही गई। एक बात है सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोला और दूसरी बात
संबित पात्रा जी ने बोला। सीधी सी बात है कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या बोला कि पाकिस्तान में बताइए कि जब भी पाकिस्तान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कैसे बनता और कौन कौन बना। उन्होंने यही बोला ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान में क्या स्थिति थी। अब उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, जरा आप सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की हम बात कर लेते हैं। आज बताइए कि अभी तो हम कई सालों से ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो बन रहा है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वो अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पा रहा है। भैया, जिस देश में पूरे लोग मुस्लिम हो, जो एक विशेष संप्रदाय का देश है, जो एक विशेष धर्म का देश है, वहाँ पे ऐसी भयावह स्थिति क्यों है? क्यों वहाँ का प्राइम मिनिस्टर पूरा अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों कोई विदेश भाग जा रहा है? नवाब शरीफ क्यों चले जा रहे हैं विदेश? क्या कारण है? क्यों वहाँ पे ये सुनाई दे रहा है कि वहाँ पे पूरा कब्जा, वहाँ का पूरा पाकिस्तान जो चलाता है वो मिलिट्री चलाता है और कोई नहीं चलाता है? तो बताइए, ये अब पाकिस्तान की दुहाई दे रहे हैं, ऐसे देश की दुहाई दे रहे हैं आप। बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है? क्या पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री इधर हमको लगता है कि 10-20 साल से कोई भी अपना कार्यकाल पूरा कर पा रहा है क्या? बड़ी भयावह स्थिति है। लेकिन हिंदुस्तान में देखिए, हम इसी हिंदुस्तान में हम अब संबित पात्रा जी की बात आइए। संबित पात्रा जी ने क्या बोला? संबित पात्रा जी ने बोला कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को ऐसा कहा जा रहा है, लोग ऐसा मान रहे हैं कि मुस्लिम डर जा रहे हैं। अरे कहाँ डर रहे हैं मुस्लिम? जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, क्या मुस्लिम उसका फ़ायदा नहीं रहे हैं? क्या यही इंडिया है ना जो सब्सिडी देता है आपकी हज यात्रा पे? आपके मदरसों में खर्चा नहीं देता है क्या गवर्नमेंट? कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं दे रही है? क्या आप योग्य हैं तो सरकारी नौकरियां नहीं पा रहे हैं? क्या IAS PCS आप नहीं बन रहे हैं? क्या आप टीचर नहीं बन रहे हैं? क्या आप साइंटिस्ट नहीं बन रहे हैं? इसी देश में ना, क्या इस देश में आपको कौन सा पद नहीं दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति का पद नहीं दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया जा रहा है कि गवर्नर का पद नहीं दिया जा रहा है? बताइए, कौन सा पद है जो आपसे छीना जा रहा है? इस देश में रह के आप संवैधानिक पद पे रहने के बावजूद भी आप लोग ऐसा वक्तव्य देखते हैं। चाहे अहमद अंसारी का उठा लीजिए, चाहे आमिर खान का उठा लीजिए, नसरुद्दीन शाह का उठा लीजिए, ऐसे बहुत से, आपको ओवैसी का उठा लीजिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या क्या बोल देते हैं इसी देश में। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप डरे होते तो क्या ये सब चीज़ें हो पाती इस देश में? फिर भी लोग बोल रहे हैं यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी मजहब के विरुद्ध हैं या हम इस्लाम के विरुद्ध हैं। हम जो कमियां हैं, हमको जो दिखाई दे रहा है, जो हो रहा है, हम वो बात कर रहे हैं आपसे। केवल हम विरोध में नहीं हैं आपके। हम इतना हम भी जानते हैं कि इसी हिंदुस्तान में अशफाक उल्लाह जैसे लोग भी हैं, अब्दुल कलाम जैसे भी लोग हैं, ठीक है ना? हम ये भी जानते हैं, ऐसे हम मूर्ख नहीं हैं सर। लेकिन हमें वो ना समझा जाए जो समझ के आप लोग ना समझ बनते हैं। आइए अब आगे देखिए वीडियो को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, ठीक है साहब? उपासना स्थल, मैंने माना आपकी बात, तो बता दीजिए उपासना स्थल में कहां डिफाइंड है? 15 अगस्त 47 का स्टेटस कहां डिफाइंड है? एक्ट में दिखा दीजिए। वो गजब का एक्ट था ना, केस पढ़ लीजिए, जिसमें डेफिनेशन ही नहीं थी और वो डिफाइंड। मोहम्मद का केस आप बताइए ना डिफाइंड कहां है? अरे दीन मोहम्मद कैसे आप वर्शिप एक्ट में रहिए? एक्ट में कहां लिखा हुआ है कि 15 अगस्त के ऊपर? सवाल पूछे त्रिवेदी जी, ऑडियो बंद है सबका। मेरा सिर्फ यह सवाल है कि अगर इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा तो 15 अगस्त 47 को कितनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी और उसका कितना स्टेटस था, यह कहां लिखा है? जैसे 15 अगस्त 47 को यह देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी जब भारत सरकार के कर्मचारी बने तो संख्या भी लिखी थी, स्टेटस भी लिखा था और हर कर्मचारी अधिकारी का लेटर भी लिखा। भाई मैं इस सरकार का नियोक्ता। तो आपने ये भी वीडियो देख ली होगी। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में भी वही चीज़ दोहराई जा रही है। केवल वर्शिप एक्ट को लेके, एक एक्ट 1991 में बना था, उसी एक्ट को लेके ये लोग परेशान हैं। इनके पास कोई भी तार्किक आंसर नहीं आ रहा है। आप पूरी डिबेट देख लीजिए, पूरा वक्तव्य उठा के देख लीजिए, लेकिन इनके पास कुछ भी प्रमाणित नहीं मिल रहा है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बहुत से प्रमाणित चीज़ें दिखाऊँगा जो कि ये दिखाते हैं कि किस तरीके से आज के एक विशेष धर्म के लोग अंधे हो गए हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें केवल वही चीज़ दिखाई दे रही है जो उन्हें मौलाना दिखा रहे हैं, और वो उनका कुछ लोगों का एकदम जो बुद्धि विवेक है ना, वो काम नहीं कर रहा है। मतलब ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ ना प्रत्यक्ष प्रमाण है ना कुछ है, लेकिन ये अपनी ज़बरदस्ती करेंगे। लेकिन जिसको प्रत्यक्ष भी मिला है, जिसको प्रमाण भी मिला है, वो कितनी शालीनता से अपना कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है, इसका इनको ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। चलिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्ते।